सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? बड़ी आज तक चहकती हुई आवाजें आ रही हैं, बड़ी मजेदार आज ऑडियंस लेकर आए हैं भैया। हैं भाई समीर, आज तो बड़ी शोर शराबा हो रहा है, मजा आ रहा है। पता है जब आप लोगों की एनर्जी मिलती है ना तो फिर मेरे अंदर खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है, वरना मैं भी सुस्त हुई होती हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी जल्दी अगर इत्तेफाक से सो भी जाएं तो इब्राहिम साहब यकीनन आके उठाते जरूर हैं, मामा मामा सो रही हैं, अच्छा सो जाए, बस वो तो चला जाता है कह के, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आती उसके बाद। क्योंकि मेरी एक दफा आँख खुल जाए उसके बाद मेरे लिए सोना बिल्कुल मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। फिर वो 2-3 वैसे ही जब आप बिस्तर पे लेटते, कौन कितने ऐसे लोग हैं जो लेटते ही सो जाते हैं कि आंख बंद किया गुड़ब गए दूसरी दुनिया में हैं? अरे आंटी भाई, आंटी माइक उठा लें, आपसे तो मुझे बात करनी है। आप तो खुशकिस्मत औरत है दुनिया की, ये उठाइएगा माइक। हाँ, लेटते ही बेड पे नींद आ जाती है? जी हाँ, मुझे आ जाती है फौरन। टाइम मिले वैसे मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं, फिर मैं दवाई खाती कंट्रोल हो जाता है, नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो दवाइयों की वजह से आती है ना? तो अरे बगैर दवाइयों वाले हो वैसे भी आ जाती है, वैसे भी आ जाती है। माशाल्लाह खुश नसीब है। देखिए हमें तो पूरा माहौल बनाना पड़ता है सोने के लिए। तो वहाँ से बोलते रहते, बातें करते रहते, बाजी फलाबाद मैं कहती ठीक है। अब मालूम अब भाई कह रही है तो भाई गई सो गई। माइक में माइक शो पे ना सोइएगा। तो कोई परवाह नहीं वाले नहीं, हमारे बहुत सारे लोग। अच्छा, सोने के बाद जब आपके सर पे शोर और मचता उठती हैं या बैंड बाजा बारात सोती रहती हैं? सोती रहती हैं। अरे यार कितनी खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला आपकी नींद ऐसे ही रखे। बिल्कुल। और हमारे साथ तो होता है हम लेटते हैं और 1 घंटे के बाद फिर आंखें बंद करके अच्छा जी आप ये दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, नींद नहीं आ रही। फिर सोचे मुझे तो लेटने की भी 1 से 1.5-2 घंटे के बाद नींद आती है। नींद उस वक्त आती जब इंसान का ज़हन फिर दिमाग ना लड़ाए ना। मेरा तो दिमाग होता है ना कि सुबह उठना है। अगर आपको सुबह उठ के 6 बजे कहीं जाना हो तो आपको पूरी रात नींद आएगी? मगर अब बच्चे बड़े हो गए। अच्छा जी, वैसे भी आजकल गर्मियाँ भी बहुत हैं और गर्मियों में वैसे भी जरा नींद का थोड़ा सा तसलसल टूटता रहता है। कभी गर्मी की वजह से, कभी आँख खुलती तो पसीना आ रहा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, जिन इलाकों में कहीं जनरेटर ख़राब हो जाता है। यहाँ आजकल की तो ये परेशानियाँ बहुत है, किसी जनरेटर ख़राब हो गया, यूपीएस नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो नींदें तो वैसे ही हराम हुई हुई हैं बेचारे हमारे पाकिस्तानियों की। लेकिन फिर भी खुश नसीब हैं वो लोग जिनको लेटते ही बेड के ऊपर नींद आ जाती है, सुकून से सोते हैं। उनके सर पे बैंड भी बजाते हैं, वो उठते नहीं हैं, क्योंकि हमारी नींद तो इतनी कच्ची है कि ठक करो तब खुल जाती है। बच्चों जैसी नींद होनी चाहिए। वैसे गए और पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। और जी गर्मियों की जहाँ पर बात है तो गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी टेंशनें लेकर आती हैं। और वो टेंशन ये होती है कि अगर हमें शादी में जाना है या दावत में जाना है या लंच पे या डिनर पे जाना है तो हम कपड़े क्या पहने। क्योंकि घर में तो चले, अगर हमने एसी चलाया हुआ है या घर में पंखे के नीचे बैठे हैं वो सही है, अपने मलमल के कपड़े पहन के, लॉन के कपड़े पहन के बैठे। लेकिन जब कहीं जाना है तो तैयार होके जाना है, मेकअप भी करना है, बाल भी बनाने हैं, बाल भी खोलने हैं, फिर कपड़े भी पहनने हैं। तो क्या ऐसे कपड़े होने चाहिए गर्मियों में जो कि आप बहुत ही आराम से पहन के जा सकें, चाहे आप डिनर पे जा रहे हो या आप लंच पे जा रहे हो या आप किसी की शादी में या किसी भी तकरीब में जा रहे हो। तो ऐसे कौन से कपड़े होने चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आप सादा कपड़ा भी लेते हैं तो अगर आप उसको अच्छी तरह, उसका कट अच्छा हो, वो अच्छे स्टाइल में सिला हुआ हो तो वो अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर आप बहुत भरा हुआ कपड़ा भी ले लेंगे और उसको सीधे सीधे ऐसे सिलवा के पहन लेंगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो ज़रूरी ये नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा काम वाले कपड़े पहने,
ज़रूरी ये है कि आप सादा सूट भी पहने तो उसको किस तरह पहनेंगे, उसका कट कैसा होना चाहिए, और उससे बढ़कर जो सबसे बड़ी चीज़ है कुछ भी कपड़े पहनने के बाद कि आपने अपना मेकअप कैसा किया हुआ है, अपने बाल कैसे बनाए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। ये जो साल है, इस साल का जो कलर है, कहते हैं कि हर साल का एक कलर होता है, इस साल का जो कलर था वो वाइट कलर था। तो सफ़ेद रंग जो है वो वैसे भी पाकीज़गी की अलामत होता है बहुत सारे ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में भी, और इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं बहुत सारे ममालिक में जो है और बहुत सारे मज़ाहिब में दुल्हनों को वाइट ड्रेस पहनाया जाता है ताकि वो सबसे मुनफरिद लगे, और कहते हैं कि पाकीज़गी की निशानी होता है, और सफ़ेद रंग वैसे ही बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत होता है। इसके अलावा वाइट कलर हमारे यहाँ नहीं पहनने देते, लड़कियों को शादियों के बाद नहीं पहनने देते कि जी तो सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए, काला रंग नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये तमाम जो है ना ये बेकार बातें हैं। अल्लाह ताला के बनाए हुए तमाम रंग हैं, तमाम रंग बहुत खूबसूरत हैं, तमाम रंग अपनी जगह कोई ना कोई अपनी हैसियत और अहमियत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में एक ज़रा भी उतारा है तो उसकी कोई ना कोई अहमियत है, किसी न किसी वजह से वो उतारा गया है। तो आज का जो हमारा शो है वो वाइट ड्रेस थीम के ऊपर है। मोना इमरान के ड्रेसेस आप देखेंगे वाइट थीम है पूरी, और बहुत ज़्यादा शादी ब्याह में जो ड्रेसेस देखते हैं उस टाइप के ड्रेसेस नहीं हैं, लेकिन आप गर्मियों के अंदर वो ड्रेसेस, अगर आप मेकअप अच्छा हो, वो ड्रेस अगर आपने किया हुआ हो तो आप बहुत अच्छे लग सकते हैं शादियों में भी, तकरीबात में भी। इसके अलावा कहीं पे भी आप डिनर में जाइए, हम आपको बताएंगे कि सादे कपड़ों में या बहुत ज़्यादा गॉडी कपड़े ना हो उन कपड़ों में मेकअप करने के बाद आपका क्या लुक आता है, और क्या आप उस लुक के साथ किसी तकरीब में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये आज आप लोग देखेंगे। और मेकअप होगा हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे वाजिद खान का। तो जी ये ड्रेस मेरा देख रहे हैं आप लोग, ये भी मोना इमरान का ही ड्रेस है। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तकरीब में पहन के जा सकती हूँ? है किसी तकरीब में पहन के जा सकती हूँ ये ड्रेस, क्योंकि वाइट कलर जो है ना वो दूर से ही खूबसूरत लगता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी बहुत मेरे कपड़े बनाया करती थी, बहुत तरीके के अलग अलग तरीकों के और ये और वो, लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा नोट की कि मेरे कपड़े हमेशा एक कलर के होते थे, या तो पिंक कलर के होते थे या मरून या वाइट, और वो बहुत खूबसूरत लगते थे। काम बहुत कम होता था लेकिन अच्छे लगते थे बहुत ज़्यादा। कोई हैदराबादी पहन के आ रहा होता था, कोई बल्लोची पहन के आ रहा होता था, मैं प्लेन कपड़े पहने थे लेकिन बहुत खूबसूरत लगते थे। तो कपड़े प्लेन भी हों तो अच्छे लगते हैं अगर आपने उनको कैरी अच्छी तरह किया हुआ हो और मेकअप आपका अच्छा हुआ हो तो आप हसीन लगते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी जो होती है वही सब चीज़ होती है, क्योंकि अगर किसी की पर्सनालिटी अच्छी है तो वो कुछ भी पहन लेगा उस पर अच्छा लगेगा, और किसी की पर्सनालिटी ही नहीं अच्छी तो वो कुछ भी कर लेगा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ख्याल है वाजिद खान को मैं बुलाती हूँ और वाजिद खान से पूछती हूँ कि आज वो वाइट ड्रेस के ऊपर कौन सा मेकअप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेकअप होते हैं, स्मोकी मेकअप होता है, इसके अलावा आप लाइट जो है आइज करें और डार्क लिपस्टिक लगा लें, वो मेकअप भी किया जाता है। उस मुझे नहीं पता उस मेकअप को क्या आता है, वो तो वाजिद खान ही आके बताएंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ वाजिद खान को। वाजिद खान आप? थोड़ा नर्वस है, नया सेट। नर्वस है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बड़ा प्यारा सेट है माशाल्लाह। अच्छा, और आप इतनी प्यारी क्यों कैसे लग सकती हैं? मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ वाजिद, खबरदार मस्के लगा रहा है मुझे। बहुत प्यारा है। नहीं मैं आज ना गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था मैं जवेरिया के लिए कुछ ऐसी बातें बोलूंगा कि शायद चीजें बैलेंस हो जाएं। तो मैंने बोला हम हमेशा इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन जवेरिया हमेशा समेट के रखती है सारे दोस्तों को। मैं जो हकीकत बात है, कभी कोई गैदरिंग कर ली, कभी कोई म्यूजिक प्रोग्राम कर लिया, कोई कुछ कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। तो जवेरिया के लिए वाजिद, मैं बात कर रही थी वाइट ड्रेस की कि वाइट ड्रेस के ऊपर हर तरह का मेकअप चल सकता है, हर तरीके का मेकअप चल सकता है। आजकल तो क्या है, लेस मेकअप, जितना कम मेकअप लगाएंगे। आजकल तो सारी वो जो पुरानी हमारी जो लटें होती थी आजकल वो फैशन में आ गए, हम वही दोबारा से करेंगे। पीछे छोटे से जूड़े बनाएंगे या ऊपर हाफ बन बनाएंगे, मेसी बाल एंड सिंगल शेड और मस्कारा, डार्क लिपस्टिक, इस तरीके से हम करेंगे आज, जो आप आराम से घरों में कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर हम आई शेड सिंगल लगा रहे हैं तो आप सादे लगेंगे, हम टेक्निक बताएंगे किस तरीके से उसी सिंगल आई शेडो को डार्क और लाइट करके लगा सकते हैं।
सही। तो सारी चीजें हाँ तो वाजिद खान, आप enhance तैयार किया। हैं? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वाजिद भी तैयार है, हमारी मॉडल्स भी तैयार हैं, मोना भी तैयार है, ड्रेसेस आ चुके हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और वाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स आ चुकी हैं और कौन कहता है कि मॉडल्स बगैर मेकअप के अच्छी नहीं लगती। देखें परियां लग रही हैं वाइट ड्रेस में दोनों। क्या हाल है कुलसुम, कैसी हो? ठीक, हाँ एंज यार, एंजल नहीं कहा करो, घबराहट शुरू हो जाती है। और आज तो शबी भी व्हाइट शर्ट पहन कर आए हैं भाई, क्या बात है भाई शबी। थीम थी ना, फोन आया था। है? फोन आया था। फोन आया था। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्हाइट ड्रेस पहनने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो हम जब मोना को बुलाएंगे तो पूछेंगे कि क्या वजह है उसकी। तो क्या ख्याल है मोना को बुला लिया जाए ताकि फिर आप मेकअप भी स्टार्ट करें। और मैं मोना को बुलाती हूँ, तो आपकी बहुत सारी तालियों में मोना इमरान। कैसी हो मोना? मैं सुनी तुम मेरी सीट पे बैठने जा रही हो। ऐसा गुनाह मैं कैसे कर सकती हूँ। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक-ठाक, तुम सुनाओ। ठीक ठाक, बिल्कुल। वाइट थीम, तुम लोग ने वाइट थी। पूरी ईद पर मैंने सारे मोना के कपड़े पहने, सारे ड्रेसेस मोना के थे और अचानक से चेंज मारा है मोना ने, कहा ऐसी की तैसी तुम सबकी चेंज कर दूं मैं। अच्छा, वाजिद खान मेकअप कर रहे हैं अभी। वाजिद आप शुरू करें, मेरा ख्याल है आप यार स्मोकी आईज भी बना था। मोना आई है तो मोना से थोड़ी सी बात आप कर ले। ब्रेक में कर लीजिए, आप ब्रेक में बात कर लीजिएगा। आप इधर आके अपना मेकअप स्टार्ट करें। मोना इधर आ जाओ। मोना, मैं ये पूछना चाहती थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रंग जो है वो थोड़ा कम होता है और वो कहते हैं कि जी हम, खासकर लड़कियों की मैं बात करूंगी, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा व्हाइट ड्रेस नहीं पहनती, कहती कि नहीं हमारा रंग सांवला है, हम पे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा बहुत सी ऐसी है, ऐसा ये मानने वाली बात है। हाँ। मैं खुद भी बहुत अवॉइड करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पे सूट भी नहीं करता। लेकिन उसको आप अब मेकअप टेक्निक्स इतनी आ गई हैं जय कि आप उसको मेकअप से ही बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब हम मुल्क से बाहर यानी पाकिस्तान से बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे जब फैशन शोज किया जाता है तो खासकर जो डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियां होती हैं उनको जो है शो स्टॉपर बनाया जाता है, उनको वाइट ड्रेस पहनाया जाता है। बस वो लोग अपने कलर से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। वो लोग देखो उनका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी नेचुरली ब्लैक है, जैसे अफ्रीकन हैं या जैसे जो वेस्ट इंडीज में, वो लोग कभी भी अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके कॉम्प्लेक्स में नहीं आए कि हम डार्क है तो हम ये कलर नहीं पहने, वो कलर। जबकि अगर हम उनके सामने खड़े तो हम गोरे लगे उनसे। इवन आप क्रिश्चियंस में देखो वो इवन आप क्रिश्चियंस में देखो तो उनका तो शादी का ड्रेस ही वाइट होता है। वो पाकीज़ी का अलामत है, वो कहते हैं कि हमारा एक एक हमारा फेथ है वाइट। नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे ममालिक, टर्की वगैरह में, मुस्लिम ममालिक में वाइट ही होता है। वाजिद ने मेकअप स्टार्ट कर दिया। वाजिद क्या कर रहे हो? अच्छा, हम क्या है कि हम बहुत सॉफ्ट मेकअप करेंगे, मतलब हम ब्राउन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये पाउडर शेड है, बिल्कुल हम उसको गीला हमने नहीं किया है। शेड कलर दिखा दो जरा। ये ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, ये डार्क ब्राउन कलर है। अच्छा वाजिद, ऊपर स्क्रीन पे देखते रहो, जब नजर आए तो फिर नीचे रखना। हाँ, ये देखो, ये डार्क ब्राउन कलर है। ठीक है, उसको हमने सिर्फ ब्रश के साथ, सूखे ब्रश के साथ लिया है और हमने सॉकेट लाइन जो होती है लिड पे हमने लगाया है। ठीक है, और उसको ब्लेंड कर लिया है। फिर उसके बाद जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, इसका जो हमारा जो डेप्थ के अंदर वाली जो साइड है, जो जिधर पे हम बेस लगाते हैं, हम इधर पे हल्का सा पिंक देंगे, हल्का सा पिंक, ताकि हल्की सी शाइन आ जाए इस पार्ट पे। ब्राउन और पिंक। हाँ, ब्राउन और पिंक को, शिमरी पिंक। हाँ शिमरी पिंक। अच्छा, ब्राउन जो था वो आपने डेप्थ में दिया है, सॉकेट लाइन में दिया है। नहीं, वो शिमरी नहीं था, वो मैट वो था। शिमर। हाँ, आप याद रखें जब भी हम डेप्थ बनाते हैं तो हमें शिमर उसमें नहीं डालना, हमें मैट फिनिश के साथ करना है। अगर हम शिमर के साथ करेंगे तो सारी आंखों का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो शिमर जो होता है वो चीज़ों को स्प्रेड कर देता है। तो हमें कंटूर करना है, हमें हड्डी को, जो हड्डी होती है, जो बोन होता है, उसको हमें कंटूर करना है, तो हम ब्राउन के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे, बहुत हल्का सा लाइनर लगाएंगे। और उसके बाद हम लाइनर को हल्का सा सिर्फ कॉर्नर से ब्लेंड करेंगे। हम सिर्फ ये लाइनर लगाएंगे। ठीक है, ये लाइनर लैशेस के साथ साथ। अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, के साथ क्या बात है वाजिद तुम्हारी। हमने ये लाइनर लगा दिया। वाजिद प्रैक्टिस करते हो अपने अपने फेस पे कभी? नहीं, बहुत शुरू में हाँ, बहुत शुरू की बात है, जब ऑफ कोर्स मेकअप हम नया खरीदे थे, कुछ नया खरीद के लाए तो कुछ नहीं मिलता था, दरवाजा बंद के अपनी आंख पे प्रैक्टिस हो रही है। फिर उसके बाद गेट बजना, ठक ठक ठक, और अम्मी आ गई मेकअप उतार के, कुछ नहीं, इससे एक्सपेक्ट नहीं, ये कर भी सकता है। नहीं, इसमें क्या है, कभी मॉडल नहीं मिलती तो क्या करे इंसान पे?
तो मैंने बहुत किया अपनी एक आंख पे तो आराम से हो जाता है, दूसरे पे नहीं हो सकता क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, तो इस वाली आंख पे आराम से हो जाता है मेकअप। कभी ऐसे ही शो में इसको लाइव अपना मेकअप कराते हैं। ठीक है, हल्का ये सा blend किया आपने? हल्का सा ब्लेंड किया, बहुत Blend ज्यादा किस कलर से किया? सादा ब्लेंड किया, सादे ब्रश के अच्छा, साथ। ठीक सादे है, हम brush दूसरी वाली आंख पे भी इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने एक ब्राउन शेड लगाया नॉर्मल ब्रश के साथ सॉकेट पे। ठीक है, उसके बाद मैंने गीला करके ब्रश लगाया, शिमरी शेड लगाया, पिंक शेड। बहुत आसान सिंपल आपके सामने मैंने सिर्फ लगाया, सिर्फ बीच में लिट पे मार दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कर देते हैं, हमसे होता नहीं है। बहुत मुझे लोग मिलते हैं रास्ते में, कई खवातीन मिलती हैं, बोलती हैं आप कर लेते हैं सर, हमसे नहीं होता। वाजिद बेटा हम कर लेते, आप कर लेते हैं, हमसे नहीं होता। जरूरी होती है ना। तो मैंने कहा एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, 3 दफा, 5वीं दफा में तो आपको आ ही जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। मैंने सिंगल शेड लगाया है, कोई साइंस नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं टीवी पे आगे कभी भी कोई मुश्किल चीज मुश्किल एप्लीकेशन नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सिंगल शेड लगाया है, सिर्फ सिंपल इस तरीके से। उसके बाद मैंने लाइनर, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, मैंने सिर्फ लाइनर लैश के साथ साथ मैंने लगाया, देखिए लैश के साथ आधी आंख पे। ठीक है, उसके बाद मैंने उस लाइनर को एक सादे ब्रश के साथ, ये सूखा हुआ ब्रश है, कोई इसमें कलर नहीं है, कुछ नहीं है, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया इसी जगह पे। अच्छा वाजिद, ये वो जो मेकअप है ये डे नाइट दोनों में चलेगा? ओ यस, डे नाइट पे जो लोग बोलते हैं जी हम पे मेकअप नहीं अच्छा लगता, हम मेकअप करते नहीं, तो ये उन लोगों के लिए मेकअप सब पे अच्छा लगता है। ठीक है, जितना कम मिनिमम मेकअप आपकी स्किन को खूबसूरत दिखाता है, आपकी शक्ल को प्यारा दिखाता है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा मेकअप में प्यारे लगते हैं, तो वो ज्यादा मेकअप अप्लाई करें। इसके बाद हम आईब्रो बनाएंगे, हल्का सा हम आईब्रो पे शेप देंगे, ब्राउन डार्क ब्राउन जो हमने लिट के जो हमने सॉकेट लाइन में दिया है शेड। ठीक है, हम उसी के साथ हम आईब्रो को भी बनाएंगे, उसी के साथ हम आईब्रो को बनाएंगे। आईब्रो को हम बहुत पतला नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसी के साथ आईब्रो को बनाएंगे। उसके बाद हम कॉन्टोरिंग करेंगे उसी ब्राउन शेड के साथ। देखिए मैं उसी ब्राउन शेड के साथ पूरा अच्छा मेकअप कर रहा वाजिद, हूँ। अभी तुमने ये कहा कि आईब्रो ज्यादा पतली नहीं करेंगे, इसकी वजह? आईब्रो देखिए, आईब्रो पतली मैं हर दफा बताता हूँ, जितनी आईब्रो आपकी थिक होंगी उतने आपका लुक सॉफ्ट लगेगा। जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, जब हम ऑफ कोर्स मैं जब 16 साल का था, मैं अपने ऊपर देता हूँ, मैं किसी को नहीं एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं 16 साल का था तो मेरी स्किन ऐसे खिंची हुई थी। ठीक है, मैं बच्चा था तो मेरी सॉफ्टनेस थी। आप एज के साथ साथ जब बढ़ते हैं, लाइनें आपके ऊपर आती हैं, तो लाइनें आपको बड़ा लुक देती हैं। लाइनें आपको बड़ा लुक देती हैं, मैच्योर लुक देती हैं, और आप उससे शार्प लगते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी आप सॉफ्टनेस करेंगे, आप लाइनर सीधा लाइनर खींचेंगे, चले आप 70s का मेकअप कर रहे हैं या 60s का कर रहे हैं, तो आप लंबा लाइनर लगा दें तो प्यारे लगेंगे। लेकिन अगर आप लाइनर को ब्लेंड कर लेते हैं तो वो फौरन से एक शार्पनेस में सॉफ्टनेस सी आ जाती है। तो उसी तरीके से आईब्रो का भी है, जब लोग बहुत पतली बना देते हैं, बहुत ज़्यादा पतली बना देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पतली ना बनाएं। आगे से आप थिक रखें, साइड से आप सिर्फ एंड से हल्की सी यहाँ इस साइड से प्लग करें तो आपका बहुत एक सॉफ्ट लुक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने वही ब्राउन शेड लिया, हल्का सा सिर्फ हमने यहाँ पे लगाया कॉन्टोरिंग के लिए। वाजिद, तुमने तो एक ब्राउन से ही पूरा मेकअप कर हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं हल्का सा हम कंट्रोलिंग हो रही है ना भाई, भाई किसी को कोई सवाल करना हो तो पूछ ले। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब हम उसमें हल्का सा पिंक शेड देंगे। ये पिंक शेड है, हल्का सा पिंक आपने लिया, हल्का नहीं थोड़ा ज्यादा लगाएंगे क्योंकि पिंक से कलर आ जाता है, थोड़ी लाइव आ जाती है शक्ल पे। अब हमने पिंक शेड मार दिया फेस पे हल्का सा। वाजिद मुझे आज तक ब्लश ऑन लगाना नहीं आया। हमेशा खराब हो जाता है, ऊंचा नीचे हो जाता है, यहाँ का ऊपर चला जाता है, यहाँ का नीचे आ जाता है। आज आपको आ जाएगा, इसमें क्या मुश्किल है। रोज तो लगाती हूँ। हाँ। अभी तक तो आया ना। ठीक है, ये हो गया। अब हम मस्कारा करेंगे। अच्छा वाजिद, जो मस्कारा है, बहुत सारे लोग हैं जो वाटरप्रूफ इस्तेमाल करते हैं, तो बेस्ट कौन सा होता है? देखिए सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर वाटरप्रूफ भी अच्छा होता है, जो मैट फिनिश मस्कारे होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सब चीज़ें अच्छी हैं। आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। सही। उतना लगाएं जितना आप बेयर कर सकते हैं, जितना आप लगा सकते हैं, ना कि इतना ज़्यादा लगा के आप ख़राब ना करें, आंखें की लैश टूट रही हैं या कुछ हो रहा है। जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, मैंने बस सिर्फ जो कुलसुम की लैशेस के ऊपर जो पाउडर का इफेक्ट है, सिर्फ मैंने वो हटाया है। मैंने बिल्कुल, एंड आई हेट वो जो लोग आजकल करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी लैशेज लगा देते हैं और पूरा मेकअप उससे कवर कर देते हैं। तो जितनी पतली लैशेज होंगी उतना ज़्यादा लुक प्यारा लगेगा। सादिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। सुन रही है। ठीक है, ये हो गया। उसकी turn आने अच्छा, वाली इसके है। बाद हम कुलसुम को हल्का सा एक लिप कलर देंगे पिंक शेड में ही, सिंपल। अच्छा, बहुत ज्यादा आउटलाइन करके ना लगाएं, बहुत ज्यादा आउटलाइन करके ना लगाएं। जितना आप नेचुरली, या लिपस्टिक आप लें और हाथ के साथ ऐसे ऐसे करके लगा लें,
ठीक है, उससे भी बहुत एक सॉफ्ट लुक आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइनें 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 आपको एक बहुत मुझे मैच्योर लुक इशारा देती कर रहे है। हो। नहीं नहीं, आपको नहीं कर रहा। वाजिद आता है ना जब भी तो कहता है "हाँ, कितना प्यारा मेकअप किया है भाभी आपने, क्योंकि हमेशा लेट आता है। मैं कहती हूँ तुम आओ उस दिन तो मेरा मेकअप कर दिया करो, लेकिन हमेशा लेट आता है। बहुत और चालाक आदमी है वाजिद। हल्का सा हम गली ये का करेंगे। कोना जो है ना, हाँ, नहीं पता है बचपन क्या वो- क्या होता है जब जब ये बोले हम कि मैं समझ गली रहे के हैं, हमारा कोने पे कोना हो तो क्या समझ है, ले ये अपने आधा घर- घंटा और। ये अपने घर की गली के कोने पे होता है। जब ये बोले कि गली के कोने पे तो समझ जाए आधा घंटा और। तो क्या है कि बहुत सारे कल मेरे पास एक क्लाइंट आई। हाँ। मैं बार बार लोगों को बताऊंगा कि आप सस्ते के चक्कर पे हाँ, आप हम जाके अपने बाल खराब करवा लेते हैं और फिर डबल पैसे दे के आप सही करवाने सही आते करवाते हैं। हैं। ठीक है, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो सैलून वाले गलत काम करते हैं और लोगों के बाल जला देते हैं अपने 4 पैसे बनाने के लिए, प्लीज इस तरीके से लोगों के साथ ना करें। और जितना जितना बुरा लग रहा है। तो प्लीज आप इस तरीके से ना करें, चीजें अच्छी यूज करें और क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजें ताकि वो क्लाइंट आपका परमानेंट हो जाए। ठीक है, हमने कुलसुम का ये मेकअप कर दिया। कुलसुम आप इधर आ जाए। ठीक है, हम सादिया का स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुलसुम के बाल स्टार्ट करेंगे। आप क्या ब्रेक पे तो नहीं जाने वाली हम हैं? ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, वेलकम बैक जी। और एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, एक अरसे तक फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी रही जेबा के लिए बहुत सारी तालियां। कैसी हो जेबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह अच्छी तो बहुत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी कपड़ों बहुत का अच्छी क्या लग रही हैं। कमाल है, हर तरफ वाइट वाइट। मैं तो आते ही बिल्कुल मेस्मराइज हो गई हूँ। नहीं नहीं, आप भी अच्छी लग रही हैं। हर कलर की अपनी खूबसूरती होती है। और आज मोना के ड्रेसेस हैं। मोना की वाइट थीम मोना ने बनाई। मैंने कहा मोना अचानक तुमने ऐसी छलांग मारी है क्योंकि ईद पे ऐसे ज़बरदस्त काम शाम वाले कपड़े, और अचानक क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है। मकसद ये था इस शो को करने का कि जब गर्मियाँ होती हैं और हम कहीं जाते हैं तो बहुत मसला। कितना तैयार हो जाए, पसीने ऐसे आते हैं कि अपने आप से उलझन होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कलर वाइट कलर से ज्यादा खूबसूरत कलर कोई है ही नहीं, और खासकर गर्मियों का कलर दिन में भी पहन सकते हैं आप, रात में भी पहन सकते हैं। वाइट कलर है जिसको कुछ प्रॉब्लम और नहीं होती इवन है मैंने दिन। फैब्रिक भी चेक किया, बहुत जबरदस्त फैब्रिक है, लाइट और बिल्कुल गर्मियों के लिए परफेक्ट है। तो ऐसे किस तरह से मेकअप किया जाए, किस तरह से तैयार हुआ जाए कि हम प्लेन कपड़ों में भी हर जगह जा सके। मैं कहती हूँ कि स्टाइलिश होने चाहिए कपड़े, बस उनका कट और चाहे वो उनका प्लेन stitch। हो सिंपल हो, वो स्टाइलिश अगर होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं मोना तुमसे पूछूंगी कि तो अब आजकल जो लड़कियां आती हैं तुम्हारे पास ज़ाहिर है डिजाइन, वो क्या चाहती हैं, उनको क्या चाहिए होता है? मॉडर्न, मॉडर्न, सिर्फ मॉडर्न चाहिए उनको। मॉडर्न ड्रेसेस। सिर्फ मॉडर्न कपड़े चाहिए और बस कहती है हमें कट्स दे दो, आप हमें कट्स दे दो। मैंने कहा यार एक इंसान कितने कट्स बना लें। अब बीच में कुछ ट्रेंड आ गया था जय बिल्कुल स्ट्रेट कुर्तों का। हाँ, वो बहुत बुरे कुछ लगते 6 महीने 8 महीने साल एक वो भी चले हैं, बट Square, बिल्कुल हाँ जो- बिल्कुल हाँ, बिल्कुल चौकोर सीधे और शॉर्ट नी लें। हैं। मुझे नहीं पसंद वो। हाँ, मुझे भी बहुत लेकिन बुरे अब वापस कुछ 2-3-4 महीनों से वापस ट्रेंड हो गया है, दे वांट कट्स, यू नो, सही। रैप्स हैं, ऑर्गेन्जा के रैप्स हैं, कोट हैं, मिनी शॉर्ट जैकेट्स हैं, क्यूलॉट्स हैं, ढाका पैंट्स हैं, मतलब दे वांट मॉडर्न कट्स, ड्रेसेस। मॉडर्न कट्स चाहिए कौन उनको। सी एज से कौन सी एज तक की लड़कियां कहती हैं मॉडर्न चाहिए? यार आजकल तो सारी एज की अम्मियाँ भी कहती हैं हमें मॉडर्न बना दो। तो वो इसमें अम्मियां भी कहती हैं मॉडर्न बना यार दो। फैशन की कोई एज नहीं है अंटिल आप उसको अपनी अच्छी तरह कैरी कर सको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। मैंने बड़ी बड़ी आंटियां भी देखी हैं, अभी हमारे पास जो ब्राइड्स की मदर्स आती हैं वो कहती हैं कि हमें भी ऐसा वैसा ही अच्छा सा कोई कट दे दे, कोट दे दे। बेचारी कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कट तो नहीं पहनती, वो कहती हैं अच्छा कुछ नहीं तो मैंने एक जैकेट ही बना दे, कोट ही बना दे। तो बेचारी वो भी उनका दिल करता है, पर मैं तो उनको बना कर देती हूँ एज लॉन्ग एज कोई बहुत एल्डरली ना हो या बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, तो मैं तो उनको बना कर दी। उनका भी दिल है तो वाई नॉट। अच्छा, बहुत सारे मोटे जो ज्यादा मोटे होते हैं उनके लिए फिर कोई स्टोल या कोई ऐसी चीज डिजाइन करके दे दे उनको। यार स्टोल के लिए फिर उनको स्टोल उनके बॉडी के हिसाब से वो उसमें भी कंफर्टेबल नहीं होते कि वो बहुत छोटा हो जाता है। स्टोल इज वेरी छोटा सा स्टोल अंटिल आप उसको बहुत स्टाइलिश तरीके से ओढ़ लो, फिर वो एक मॉडर्न और एक यंग कैटेगरी में स्टोल आ जाता है। हाँ, और शादियों में तो मैं सिर्फ अपने पर्स संभाल हाँ, रही थी, सलामियां रखी इधर होती भाग हैं। रही होती है, उधर भाग रही होती है बेचारियां और दुपट्टे सर पे डाल के और बेचारियां लग रही होती दुल्हनों की माएँ हैं माँ है, बेचारियां। हाँ। बिल्कुल। वाजिद खान कहाँ तक पहुंचा मेकअप, क्या कर रहे हैं देखिए अब एक आप? मेरी आंख हो गई है, कंप्लीट कर अच्छा, दिया। क्या किया आपने दूसरी आंख करके बताएं जरा। अच्छा, वैसे ही दूसरी makeup आंख पे भी मैंने लगा ही दिया है। ठीक ये है, वही हाँ। makeup किया है जो नहीं इधर नहीं, किया थोड़ा है? सा डिफरेंट है। अच्छा, क्या डिफरेंस है इसमें? हमने मैट फिनिश कलर ऑरेंज हमने सॉकेट में दिया है, Orange। ऑरेंज को, ठीक है। एंड बिल्कुल हमने सिल्वरिश पिंक के जैसे ये लाइट शेड जो है ये हमने
उसकी बेस बनाया है। दिखाइएगा जरा क्लोज ठीक है, में प्लीज। दिस सिल्वर, वेरी लाइट सिल्वर वाइट। देख ठीक है, लेना, ये दिखाओ एक सेकंड। ये सिल्वर लाइट ये बिल्कुल है सही। हमने उसके साथ बेस बनाया है। ठीक है, और उसके बाद हमने वही अगेन हमने पहले कुलसूम की आंख पे आधा लाइनर लगाया था, सादिया की आंख पे हमने पूरा लाइनर लगाया है। सही। ठीक है, हमने अच्छा हमने कुलसुम की आंखें बड़ी हैं और सादिया की मेरे ख्याल से सादिया की भी बड़ी है, बट सादिया का जो है कुलसूम Shape की आंखों का change हाँ शेप चेंज है। और साथ तो सादिया की आंखों में इसलिए हमने ज्यादा लाइटर शेड दिया ताकि वो आंख स्टैंड पॉप आउट करे, ताकि वो निकल के आए, क्योंकि सादिया की जो इनर साइड है वो बड़ी डीप साइड है, तो हम जितना लाइट लगाएंगे तो आंखें खुली भी लगेंगी। अगर हम डार्क कलर डाल देंगे तो आंखें बिल्कुल दब जाएंगी, ऐसा लगेगा कि डार्क सर्कल है। तो हमने इसलिए लाइट शेड लगाया। जब हम लाइट शेड लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आंखें चीजें खुल जाती हैं। ठीक है, लाइट शेड लगाने से चीजें दिखती हैं। क्यों हम शिमर लगाते हैं कि हमारी प्रोमिनेंट हो जाए। तो इसी तरीके से अगर आपकी आंखें बहुत दबी हुई हैं अंदर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि चश्मा पहनती हैं लड़कियां, उनकी हाँ ये चीज दब जाती है, ये चीज पतली होती है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं। तो आप कोशिश करेंगे लाइटर शेड यूज करें इनर साइड पे। जितना लाइट शेड यूज करेंगे उतनी आपकी आंख खुली भी लगेगी। अगर डार्क लगाएंगे तो आपकी आंख हाँ डार्क लगा सकते हैं, लेकिन बहुत आप कॉर्नर से डार्क लगाना शुरू करें। अगेन अंदर आपने लाइट ही लगाना है हल्का सा, ताकि वो चीज आपकी खुली भी लगे और बड़ी लगे। ठीक है, अब हम दूसरी आंख पे हम लाइनर लगाएंगे। ये लाइनर हम लगाएंगे दूसरी आंख पे पूरा। अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कहा जो ये वाइट कपड़ों के ठीक है। साथ आपकी मेकअप टेक्निक जो है ना बहुत ज्यादा सीख लें, कुछ बेसिक चीजें अगर सीख लें तो बहुत बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, मेकअप जो है उसके ना वो बाद- 10 मिनट का होना चाहिए बस। उसके बाद हम बिल्कुल देखिए अब इसको हम फटाफट ज्यादा ब्लेंड कर रहे हैं ऊपर तक थोड़ा सा। ठीक है, ताकि वो आंख पूरी उसकी जो सादिया की आंख है वो थोड़ी और ज्यादा यहाँ साइडों से खुली भी लगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब सादिया की जो आईब्रो है बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा, तो हम आईब्रो थोड़ी थिक करेंगे। ठीक है, ये साइड से हम हल्का सा कलर देंगे इस साइड पे, और उसके बाद हम हल्का सा कलर थोड़ा इसको इस जगह पे देंगे हल्का सा, ये ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। हल्का हल्का सा। ठीक है, कलर लगाते हुए डरे नहीं। अगर खराब हो जाता तो आप उसको मिटा के सही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने खाने में नमक डाल दिया और ओ माय गॉड ज्यादा नमक हो गया है। वापस नहीं आ ठीक है, तो क्या है कि आप इसको क्या है कि कलर लगाते हुए डरे नहीं। अगर ज्यादा लग भी जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट टिप थी एक्चुअली, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप। हाँ, अगर लग भी जाता है तो आपने क्या करना है, ये स्पंज होता है, स्पंज से आपने दबा कर निकाल दिया, दोबारा से आपने उस जगह पे बेस किया और दोबारा से आपने कलर लगाना शुरू अच्छा, कर एक दिया। और टिप भी बड़ी अच्छी होती है, कॉटन बर्ड रखनी चाहिए। कॉटन बर्ड से ना बड़ी नीट और क्लीन तरीके से आईलाइनर और सब साफ हो जाता है। ठीक है। ठीक करिए थोड़ी सी आईब्रो। हाँ अच्छी लगती है। अरे यार कितना फर्क पड़ा है आईब्रो से, देखा जो थोड़ी थिक हुई है उससे कितना फर्क पड़ा है कि आंख खुली हुई लग रही है। जरा दोबारा दिखाइएगा, क्लोज कीजिएगा, ये देखो सीधा रखना। वाकई कितना फर्क है। कितना फर्क है दोनों आईज में। वाह, कोई सवाल पूछ रहा था आप लोगों में से, माइक में पूछिए जी। मैं कोयटा से आई हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, और कोयटा मैं से आई हैं? बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे खुद भी वाकई में कोई मेकअप का कोई वो नहीं आइडिया कैसे होता है, लेकिन वाजिद भाई जो कह रहे हैं कि वाइट ड्रेस पर मैं ये पूछना चाह रही थी कि डे एंड नाइट में यही शेड लगाना चाहिए वाइट ड्रेस पर या मुख्तलिफ लगाना चाहिए? जी थैंक यू। वाजिद। आप बिल्कुल यही लगाएंगे। मैंने कोई इसमें देखें, अगर दिन में आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल जाएगा। रात में अगर आप कर रहे हैं तो आप इस पे हल्का सा ग्लिटर भी लगा सकते हैं, हल्का सा शिमर यूज कर सकते हैं, पिगमेंट कलर की यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल यही मेकअप जाएगा इसमें। अगर आप पिंक टोन देना चाहते हैं और दिन में हाँ शिमर अवॉइड करें, जैसे शिमर बहुत ज्यादा डिस्को हो गया या कोई पिगमेंट किसी चीज की हो गया, आप उसको अवॉइड करें। बट ये मेकअप आपका दिन में भी जाएगा, ये मेकअप आपका रात में भी जाएगा। ठीक है, बहुत सटल है, मैंने बहुत लाउड नहीं किया। ये वो मेकअप है जो आराम से शायद आप भी कर लें, आप भी कर लें, और जो मुझे देख रहे हैं वो आराम से समझ के कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। सिंपल मैंने एक शेड लगाया है सॉकेट लाइन पे, फिर उसके बाद एक सिल्वर शेड मैंने अंदर इनर साइड पे दिया है, लाइनर लगाया है। और लाइनर को मैंने बहुत ज्यादा मैंने कोई एग्जिजरेट नहीं किया लाइनर को, या मैंने बहुत ज्यादा लंबी लाइनें नहीं खींची। मैंने सिर्फ उसी लाइनर को उसी लाइनर के ऊपर, उस जगह के ऊपर मैंने उसको ब्लेंड किया है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। आपने लाइनर लगाया और आप उसी जगह पे आप ब्रश को हिलाते रहे, वो ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, 2 दफा करें, 3 दफा करें, 10 दफा करें, आ जाएगा। करने में भी उम्र पड़ी है मेकअप सीखने के लिए, तो आप सीख जाएंगे। मुझे देखते रहें और मेरे टिप्स को फॉलो करते रहें, आपका मेकअप हाथ रहेगा। ठीक है।
हमने दूसरी भी आईब्रो कर ली है, अब हम सादिया का जो वाजिद भाई से मेरा एक सवाल है कि गोल्डन सूट पे कौन सा मेकअप होना चाहिए? अच्छा, गोल्डन सूट पे आप गोल्डन सूट के ऊपर आप गोल्डन आई शेडो लगाएं, डार्क कॉर्नर करें। गोल्डन पे आप स्मोकी आइज कर सकते हैं। गोल्डन पे आप ब्राउन और गोल्ड दो कलर, जैसे अब आपके पास लेग्स कलर नहीं है, जैसे मेरा ये कलर है, ये गोल्डन और ब्राउन दोनों मिक्स एक साथ शेड है, तो अगर आपके पास नहीं है कलर तो आपने एक ब्राउन कलर उठाया, और एक गोल्डन कलर को मिक्स किया, आपने कलर बना लिया। पिंक कलर उठाया, गोल्डन को मिक्स किया, बीच का एक कलर बन गया। ग्रीन उठाया, गोल्डन को मिक्स किया, एक बीच का कलर बन गया। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउन और गोल्ड को मिक्स करके लगाएं तो बहुत अच्छा एक शेड बन सकता है, तो वो रेड पे आप कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है सियालकोट से। कौन बात करिए? अस्मा, सियालकोट से अस्मा। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, क्या हाल है आपके, कैसी है? बहुत अच्छा लगा है, ये ईद के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा, मोना आई है आपकी डिजाइनर, बहुत जबरदस्त। व्हाइट कलर तो वैसे ही नफीस लगता है। थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में ढूंढती रहती हूँ, कभी प्रिंट अच्छा नहीं लगता, कभी कोई डिजाइन अच्छा नहीं होता, कभी कुछ, लेकिन व्हाइट कलर इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। थैंक यू अस्मा। आप देख रही हैं मेकअप किस तरह हो रहा है? मेकअप तो मेन चीज है, मुझे तो बेस्ट होती है। आई शेड नहीं लगाती मैं। क्या नहीं लगाती? आई शेड नहीं लगाती इसलिए कि कुछ हार्ड ना हो जाए कोई। तो लेकिन ट्राई करके देखो ना, क्यों ट्राई नहीं करती? घर में ही ट्राई कर लो। नहीं, बहुत कुछ सिखा रही हैं, ट्राई तो करेंगे। चलिए अस्मा, इसी थैंक तरह यू सीखते हैं ना हम। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वाजिद खान मस्कारा लगा रहे हैं, तो वाजिद क्या हम जब तक गाना सुन लें? बिल्कुल, गाना तो अच्छा। व्हाइट के ऊपर Break? बात अरे कर रहा हूँ, यार। व्हाइट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा व्हाइट कपड़े हैं। हाँ, So, सिर्फ अम्मी एक ही शर्ट है तुम्हारे पास, हर तुम शो पे एक ही शर्ट चढ़ा के आ मेरे जाते हो। पास नहीं, मेरे पास ऐसी 4 शर्टें हैं। ठीक है, ऐसी 4 शर्टें हैं डिफरेंट ब्रांड की, और व्हाइट शलवार कमीज भी बहुत है। तो अम्मा कहती है कि अगर अब तुम व्हाइट लेके आए तो अच्छा ठीक है, व्हाइट लाके मैं छुपा देता होता क्योंकि व्हाइट मेरे बहुत पास पसंद। व्हाइट और ब्लैक, हाँ। उफ, ये दो ही कलर है बस। बल्कि एक दफा तो साउथ ने कह भी दिया था, कोई दुनिया में ऐसा आदमी था या इंसान था या कोई खातून थी जो ये कह के मरी थी तुमने ब्लैक ही पहनना है और व्हाइट ही कहते हैं, वसीयत करके जाता है। वैसे तो कहते हैं, वसीयत करके गया था कि काला ही पहनना है। तुम्हारा नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ऐसे 80 या 90% लेडीज का यही हाल है। ब्लैक व्हाइट मेक्स और यू लुक ब्लैक ही पसंद करते हैं जब भी आप खरीदने जाए। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बहुत अच्छा गाया है। भाई एक और हो जाए गाना, है? एक गाना और। बहुत प्यारी आवाज है। बहुत प्यारी आवाज है वाकई में। वाकई। हाँ जी, ठीक है, इस तरीके से देखिए। अच्छा, ये जो मैंने अभी नॉट बनाया है, बन बनाया है, ये इस तरीके से फैशन में है। रबर पोनी बनाया, पोनी में आधा लेके बालों को छोड़ दिया और फिर दूसरे बाल इस तरीके से लपेट दिए। ठीक है, इसको आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इधर पे भी कर सकते और हैं। ये इतने छोटे बालों में इतने हाँ। मजे से बना लिया है वाजिद ने। ठीक है। और अच्छा क्या है कि अगर आपके व्हाइट कपड़े हैं तो रात में आप डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मुझे मोना ने बुलाया कि आपने ये जरूर बताना है। तो आप व्हाइट अगर कपड़े हैं तो आप रात में डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। दिन में भी लगा सकते हैं। हाँ, दिन में भी लगा सकते हैं। लाइक फूशिया कलर लगा सकते हैं, आप रेड लगा सकते हैं, डार्क ब्राउन लगा सकते हैं। बाजी, तुम हर वार मुझ पे क्यों कर रहे हो? मैंने अगर डे में लगा दी लिपस्टिक तो क्या मसला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी जुर्रत कि मैं आप पे वार करूं। ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से हमने जेल लिया। ठीक है, और हमने इस जेल के साथ, ये देखिए हमने जेल के साथ बनाया है। और अच्छा, ये चल रहा है आजकल फैशन। हाँ, इस आजकल तरीके से। फ्रिंजेस बहुत ज्यादा फैशन में। मैसी लुक, हाँ। मैसी लुक, मैसी लुक जिसको। ठीक है। और मैसी लुक या मासी लुक? एक ही बात है, एक ही बात है। मेरे ख्याल से इस लुक से भी अब बोर हो जाएंगे, फिर मासी लुक पे ही जाएंगे। हाँ, अच्छा जी, तकरीबन बाल भी बन चुके हैं। सादिया के हेयर स्टाइल हो चुका है तकरीबन कंप्लीट, लिपस्टिक डार्क हो गई है। अब वाजिद, एक हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से फिर वापस बिल्कुल आते ब्रेक हैं ले और लें। फिर बाकी काम। जी, एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
रही है? हाँ जी मोना, ये जो है इसके बारे में बताइए। पोंचो पॉन्चो स्टाइल है, इसके साथ बेल बॉटम दिया है और अगर इसका स्टाइल लिखो तो पूरा पीछे से राउंड है। सही। हाँ, और ऑर्गेन्जा यूज़ किया है इसमें ताकि इसमें स्टिफनेस रहे और जो इसका स्टाइल है वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। इसके ऊपर ज़रा फैंसी लुक देने के लिए ज़रा आप अगर डिनर्स पे जाएं या रात को कहीं पार्टी पे जाएं तो डायमंटीज की बेल्ट लगाई है। चाहें तो प्लेन कपड़े की भी बनवा के लगा सकते हैं अगर आपको दिन में पहनना हो या किसी लंच पे पहनना हो या कहीं बहुत कैजुअल लंच या डिनर पे पहनना हो तो आप प्लेन उसके साथ। बट अगर आपको थोड़ी फॉर्मल जगह पे पहनना हो जैसे डिनर हो, इवन आप इसको किसी डार्क कलर में बनाना चाहें तो उसको भी आप स्विच ऑन करा के आप ऐसे डायमंटीज वाला बेल्ट ले सकते हैं, स्टोन्स वाला, वो आपको फॉर्मल लुक देगा। सही। और पैंट इसके साथ बूट कट रखी है, चाहे तो स्ट्रेट कट भी आ सकता है। अच्छा, टाइट्स के बूट साथ कट के बारे में बता दो कि वो उसमें शूज नजर नहीं आने चाहिए। बूट कट में हमेशा कहती हूँ आपके शूज़ नज़र नहीं आने चाहिए। जितने भी हैं जैसे कुलसूम ने, जवेरिया ने और इन्होंने पहने हुए, आपकी जो जूता है वो नज़र नहीं आना चाहिए। जूता शुड बी कवर्ड, आपकी हील तक बिल्कुल जो आपका जूते की हील है वो कवर होनी चाहिए। ये बहुत इस पे जरा काम इस पे ज़रा देसी स्टाइल में बनाया गया है। हमारे आजकल जो कुछ लोग देसी भी पसंद के, बट अगेन फैब्रिक इसको सेल्फ एम्ब्रॉयडरी वाली नेट पे यूज़ किया गया है। ऊपर सारा कटवर्क का काम किया गया है, बैक पे भी इसी तरह कटवर्क का काम किया है और इसके साथ फिर बेल बॉटम्स बनाया, उस पर लेस को एप्ली करके लगाया गया है। स्लीव्स ऑर्गेन्जा की दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी फैब्रिक की नहीं रखी ताकि आप लोग के जो जिनके भारी हाथ होते हैं, जिनके आर्म्स हैवी होते हैं, वो एक कंप्लेन रहती है जवेरिया के हाथ मोटे लगते हैं, तो सिंगल ऑर्गेन्जा नहीं तुम्हारी तो नहीं, मेरे खुद बहुत अपने हैवी हाथ हैं। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार, ये मॉडर्न और ईस्टर्न दोनों का टच है। फ्यूजन कट कहेंगे बेसिकली इसको। अपना टिपिकल गरारा जो हमारा हम लोग पहनते थे उसके साथ सिल्क में उठाया है, प्योर सिल्क में, और अच्छा मोटा फैब्रिक यूज गरारे में मजेदार बात ये है कि पॉकेट्स भी लगाई हैं। यार अपने मोबाइल शोबाइल, आजकल तो जिंदगी सबकी मोबाइल पे गुजर रही है, तो मोबाइल शोबाइल साथ होना चाहिए। और ये मुझे ना ये स्टाइल बड़ा पसंद आया है, टाई वाला। ये कुछ विक्टोरियन स्टाइल, कुछ रॉयल स्टाइल। और इसमें स्लीव्स को अगर आप देखो तो इसमें भी हमने थोड़ी सी विक्टोरियन चुन दे के और कफ लगा के किया है। और इसकी जो स्लिप है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नॉर्मल पतली स्ट्रैप, आप नॉर्मल अपना कैमिसोल भी इसके अंदर पहन सकते हैं। ये और तो बहुत ही जबरदस्त मॉडर्न। ये बेसिकली कुछ टाइट्स के साथ ज़्यादा स्मार्ट लगेगा क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो कुछ मिस वो हुई है। और बिल्कुल बिल्कुल पार्टी इवनिंग ड्रेस जिसको हम कहते हैं वो हैं, बट आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स के साथ। बेल्ट का स्टाइल चेंज है थोड़ा। बेल्ट मैंने सॉलिड स्टील की रखी है, चाहें तो अगर मोर आपको उसको और ज़्यादा फैंसी करना हो तो आप इसको इसी तरह की बेल्ट के साथ पहन सकते हैं। चाहे तो बिल्कुल लेदर की पतली बेल्ट्स होती हैं हमारे पास जो नॉर्मल हम जीन्स के ऊपर और पैंट्स के ऊपर लगाते हैं, तो वो उसके साथ भी पहन सकते हैं। चाहे तो कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, बट चूंकि हमारी वाइट कलेक्शन थी तो आज हम वाइट ही लेकर आए। आइए वाजिद, जरा आप भी हिलने थोड़ा सा। वाजिद, मेकअप के बारे में बताएं। देखिए मेकअप आप लोग के सामने है, बहुत सॉफ्ट मेकअप किया है और देखिए सब अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ हमने डार्क लिपस्टिक लगा दिया है, किसी के साथ हमने पेल लिपस्टिक लगा दिया है, किसी के साथ हमने हल्का सा शिमर दे दिया है। तो इस तरीके से बहुत सॉफ्ट मेकअप है, आपके सामने ही है। कोई ज़्यादा लाइनर नहीं है, सिर्फ मस्कारे की अच्छी एप्लीकेशन है, लिपस्टिक की अच्छी एप्लीकेशन है, बाल सिंपल बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्लस एक्सेसरीज में बैग्स भी आते हैं जवेरिया आपके। अगर आप वाइट कपड़े हैं तो आप किसी भी कलर का बैग पहन सकते हैं। वाइट जूता पहने, साथ बेज जूता पहने, साथ में बेज बैग पकड़ लें। इवन अगर आपके पास कोई कलरफुल क्लचेस होते हैं, हाँ, जैसे ग्रीन है, येलो है, रेड आजकल बहुत है, कॉरल, ऑरेंज कलर बहुत है, तो अगर आप वाइट कपड़ों के साथ वो कैरी करना चाहें तो वो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। इवन आजकल लोग जैसे बैग्स और जूते जो है मैचिंग पकड़ना पसंद करते हैं, तो वो वाइट कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी तो सुपर मॉडल जेबा है। जेबा का क्या एक्सपीरियंस है? जेबा ने भी बहुत सारे डिजाइनर के कपड़े पहने हैं। जेबा ने हमारी के लिए बहुत दफा वॉक की मुझे है। इनकी डिजाइनिंग जो है वो हमेशा से बहुत पसंद है और कभी ये नहीं चुनना पड़ता था कि कौन सा जोड़ा मिलेगा कौन सा नहीं। मुझे पता होता था कि जो भी मिलेगा वो बेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ। देखो हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। मेरा बेटा है छोटा सा, इब्राहिम, बहुत छोटा है, 4.5 साल का। जन्नत भी छोटी है, 8-9 साल। वाइट ड्रेसेस मैं बहुत पहनाती हूँ, लेकिन मजाल है जो सुबह से रात तक एक उसके ऊपर कोई चीज़ गिरी। और वाइट शूज़ इब्राहिम बहुत पहनता है, तुम लोगों को पता। वाइट शूज़, वाइट टी शर्ट उसको बहुत पसंद है, वाइट कपड़े, लेकिन वो गंदे नहीं करता।
बड़े तो अच्छी ये बात भी है, जरूर खुशकिस्मती बताओ कि है। जो हाँ। लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो उसको गंदा ना करें, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है। मैंने लड़कियों को देखा है, इतनी बड़ी बड़ी Even लड़कियां जब होती हैं, आप- व्हाइट ड्रेस पहने, कभी यहाँ निशान पड़ा हुआ, कहीं यहाँ निशान पड़ा Even हुआ। जब हम चांद makeup रात करते को हैं पहना उसमें था वो जोड़ा अब कभी नहीं पहन सकते। हर तरफ मेहंदी लग गई थी। नहीं, मेहंदी की बात तो अलग है। वैसे ही कुछ गिरा लेती हैं, मेकअप गिरा लेती मेकअप हैं। में भी जब हम स्पेशली बेस लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेक लाइन पे बहुत चांस होते हैं कि यार लग जाता है, तो उसको भी प्लीज कवर कर ले टिश्यू से या किसी नैपकिन से, ताकि आपके यहाँ पे बेस ना लगे बिल्कुल। माजिद ने तो बिल्कुल नहीं लगाया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो जैसे मैंने इनकी ये लटे जो हैं, ये बाल फैले हुए नहीं, ये स्टाइल है, ठीक है। मैंने जेल के साथ चिपकाई है सिंगल सिंगल करके। सो आप ये ना समझिए कि वो फैल गए हैं बाल और ये यूं ही पड़े, तो भाई ये नया हमने स्टाइल है, चिपकाया देख है। लें। नहीं तो आपने वैसे ही बता दिया था कि मैसी लुक मैसी लुक है, मैसी लुक तो है। ये इस तरीके से है। और अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है कि जैसे ये ड्रेसेस हैं, उनको तो सिर्फ ड्राई क्लीन ही करा सकते ड्राई हैं क्लीन ना, करवा घर में सकते नहीं धो सकते। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप सही तरह पहने, अव्वल तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। कोशिश करें जो आपके फॉर्मल कपड़े उनको बहुत एहतियात से पहने और बहुत मेकअप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और खाने में तो या नैपकिन लगा लें, कुछ हर चीज़ का हल है, तो उसको देख के करें तो ज़रूरत ही ना पड़े, बट स्टिल ज़रूरत पड़े तो ड्राई क्लीन ही करवाएं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स के लिए। थैंक यू जी। आइए और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कलेक्शन है मोना की, वो भी देखेंगे और बड़ी प्यारी लगी थी। और हमारे कबूतरों को दिखाया भाई क्या कर रही है। अच्छा, Enjoy ये कर एक रहे हैं, कबूतर morning काले show रंग का क्यों आया है, मुझे बताया। जिस तरह ये एक जेबा काले रंग की आई है ना हमारे यहाँ। तक इंशाल्लाह बिल्कुल। जरूर कामयाब होगे। बिल्कुल जरूर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, वाजिद खान, तुम वहाँ क्या कर रहे थे ब्रेक में? सोच रहे हैं ये क्या कि ये बातें भी कर रहे थे गाना मेरी ऑडियंस से? क्या तुम छुप नहीं, के बातें ऑडियंस करते? को मैं बता क्या रहा कह था रहे थे कि कि मैं इस जवेरे की बातों पे तालियां नहीं बजाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जाके बोला कि इससे आसान मेकअप मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता। इससे आसान मेकअप मैं नहीं बता सकता। बहुत सिंपल मेकअप है और ट्राई करें इसको। और बस, और अपनी मार्केटिंग कर रहा था, नंबर बांट रहा था अपने नंबर salon बांट में। रहा था। नंबर बांट रहा था कि आए मेरे पास आए, तो बस ये है। गाना गाए ना, आप ट्राई तो करें। नहीं, गाना तो मैं सोच के आया था कि आज मैं गाना गाऊंगा, लेकिन क्या आवाज शबी ने है। इतना अच्छा गाया कि चुप करके मैं बैठ चुप गई। होके बैठ के मैंने कहा, आज जरूरत नहीं हो सकती है। अरे भाई, मैं तो पूछ जाना था ना बीच में कि प्लीज गाना मुझे करवा दे। हाँ? नहीं ब्रेक लूंगी। थोड़ी सी ब्रेक से वापस आएंगे और दूसरी कलेक्शन देखेंगे व्हाइट की, मोना इमरान की। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। आ जाइए जी, आइए बैठिए आप लोग प्लीज। आ जाएं, चलो आ जाइए ना, चलो आराम से आ जाइए। अच्छा मोना, इसमें जो सबसे डिफरेंट मुझे लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, ये जो साइड बेल्ट के साथ है, ऑफ वाइट एंड वाइट। हाँ यार, बड़ा कैजुअल सा कुर्ता बनाया है, बिल्कुल सुबह के टाइम आप पहन सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, स्पेशली जो ऑफिस जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइट फैब्रिक है, शिफॉन के ऊपर है, शिफॉन करंटी के ऊपर है। और वर्किंग लेडी, वाजिद मुझे कंटिन्यूसली पिंच कर रहा है पीछे से, इसको या तो मेरे पास से हटा लो या इसको बाहर भेज दो। वाजिद नहीं तंग करो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने सैलून पे बैठा, क्योंकि मोना अक्सर सैलून पे आती है और हम यही बातें कर रहे थे, अब ये बनाना है, अब ये बनाना है। जब ये मेकअप डिस्क्राइब करा तो आप भी यही कीजिए। मैं इसकी जैसे हूँ नहीं ना एक्चुअली, मैं इसको खैर एनीवेज, वर्किंग लेडीज़ के लिए जो है मैं बता रही थी, जो लोग लड़कियां जो ऑफिस में काम करती हैं, बैंक्स में काम करती हैं, उनको बिल्कुल कैजुअल कपड़े चाहिए होते हैं, बिकॉज उनकी रनिंग जॉब होती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब होती है। तो उससे रिलेटेड एक मैं कुर्ता लेकर आई थी कि लोगों को आइडिया हो कि पतला फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी बहुत लाइट एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके साथ चाहो तो आप स्ट्रेट पैंट्स पहन सकते हो। आजकल चूल्हे पैंट्स बहुत इन है, जो कुलसूम ने पहनी हुई है, उस टाइप की चूल्हे पैंट्स पहनना चाहो तो वो भी पहन सकते हो। सादिया जरा खड़ी हो ना प्लीज। सादिया, सादिया ये का तो सादिया अच्छा, इसकी को मुझे लग रहा है स्टिचिंग बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। प्योर रॉ सिल्क पे बना हुआ है, इवनिंग ड्रेस है जे। ये बेसिकली चाहें तो स्ट्रेट टाइट्स के साथ भी पहन लें, स्ट्रेट पैंट्स के साथ भी पहन लें, बट चूंकि अच्छा, ये जो गले में है ये इसके साथ नहीं फिक्स नहीं फिक्स हुआ नहीं है, यानी अगर नहीं। आप डे में पहनना हाँ। चाहें तो ये उतार दें। अगर इसके अलावा कुछ लाइट सा भी पहनना चाहें, अगर आप डिनर पे जा रहे हैं और लाइट कुछ ज्वेलरी पहननी चाहिए, बिल्कुल नेक लाइन जो होती है बारीक सी, जो सिल्वर चेन होती है, नेक लाइन बिल्कुल आपकी बोन को टच करे, वो पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। और इसको फिर स्ट्रेट कहूँगी जवेरिया कि आप स्ट्रेट
टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, बिकॉज एक इवनिंग ड्रेस है तो इसको जरा एम्बेलिश कर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन बट ऑफ कोर्स चूंकि इसको एक कंप्लीट फॉर्मल कह सकते हैं, सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ उसके साथ करने की लुक देने के लिए, तो उसको मैंने इसी बेल बॉटम के साथ पहना। और अपने एसेसरीज को आप, डिस्पोजेबल एसेसरी है, आप चाहें तो पहने, नहीं चाहें तो उतार के कबर्ड में रख दें, चाहें तो कुछ पतला पहन लें, लंबा पहन लें, और ना चाहें सिर्फ कानों में पहन लें। वाजिद क्यों हंस रहे हो? बैठ जाओ सादिया। क्यों क्योंकि हंस रहे इसका हो कुछ नहीं हो सकता। वाजिद तुम क्यों हंस रहे हो? नहीं आप भी कमेंट्स दे देना, आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग, तारीफ कर दे, कोई बात नहीं। कपड़े हमारे से हंस क्यों रहे हो? मुझे अच्छा लग रहा है मोना के साथ बैठा हूँ इंटरव्यू पे, आपके शो पे, नया सेट है, सब कुछ नया ये नया शो के सा बाद लग रहा पता है। चलेगा कि क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुलसुम का तो जो आजकल ये ट्यूलिप पैंट चली है, ट्यूलिप शलवार है ना? ट्यूलिप पैंट्स, हाँ। हाँ, चिकनकारी के ऊपर बनाया है जवेरिया, ताकि फैब्रिक की अपनी ब्यूटी मेंटेन रहे, और लाइट बॉर्डर्स पे काम किया है। बैक कुलसुम बैग दिखाओ। बैग को इसको इन्हेंस किया है नेट के साथ, और बैग पे भी, क्योंकि आजकल फैशन है बैग पे काम का, तो बैग को भी साथ ही इन्हेंस किया। सिल्वर डायमंडीज हैं, पर्ल्स हैं, और चाहो तो इसको भी आप बेल बॉटम के साथ या स्ट्रेट पैंट के साथ पहन सकते हैं। यस, एनीथिंग। इसको चाहो तो आप अपने वाइट, जैसे भी पिछले सेगमेंट में हमने गरारा दिखाया था, चाहो तो उसके साथ भी पहन गरारा सकते हो। बहुत खूबसूरत लग रहा है। चाहो तो उसके साथ भी पहन सकते हो, और कलर ऑप्शंस तो सब आपके पास है। आप स्टूडियो में आपको जो कलर चाहिए, अच्छा, तुमने इसमें नेट, चिकन नेट का ज्यादा मैं देख रही हूँ कि नेट बहुत फैशन ऑर्गेन्जा में और है, नेट, जैसे तुम्हारी स्लीव्स है, नेट बहुत फैशन में है। लेकिन मस्सा कली तो तुम्हें भी मस्सा कली पे वॉक करनी चाहिए, कबूतर पकड़ के। कबूतर 4 थे ना? एक काला और 3 जे को आज बहुत जोर से लगी ना ये बात कि जेबा ने कपड़े क्यों नहीं पहने। क्योंकि जेबा को धोखा दे दिया, तुम्हें व्हाइट पहनना नहीं, चाहिए। जेबा को हमने धोखा दे दिया, हमने जेबा को बताया मुझे ही नहीं। यहाँ आके पता चला है उधर एंटर होते हुए कि ये है, तो मैं क्या कर तो मुझे वो अच्छा लगा ना, 4 कबूतर, 1 काला और 3 सफेद। साइजेस भी उनके हैं। भाई मुझे माइक तो दे, जरा मैं इनसे तो बात करूं, हमारी मॉडल से माइक दीजिएगा जरा। आ जाओ बेटा आप, थैंक यू। पता है इनका जो फैब्रिक जो इन्होंने पहना हुआ है, जो कुर्ता है, ये लड़के भी पहन सकते हैं। करंडी सिल्क जो है, अच्छा, इसके कुर्ते लड़के भी पहन इवन सकते जो कुलसुम ने पहना हुआ है वो भी आप लड़के पहन सकते हैं, जो कुर्ता स्टाइल हाँ, में। कुर्ता कुलसुम स्टाइल। कैसा लग रहा है भारी भारी कपड़ों के बजाय ये कपड़े पहनना? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने कंफर्टेबल है। मोना के कपड़े तो हमेशा मेरे साइज के होते हैं। इसका मतलब तो मैं सारे कपड़े भिजवा दिए जाए। सारे कपड़े नहीं, मेरे साइज के भी होते हैं, आप क्या समझिए। मोना के जो कपड़े होते हैं ना अपने, वो मैं पहनती हूँ। मेरे लिए मोना अपने वाले लेकर आती है, उसने अपने लिए बनाए होते हैं। अब समझ गई हूँ सबको। हाँ, है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा कलेक्शन है, और ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना लाइट वेट है, और लेकिन इसका मोना महंगी कॉम्बिनेशन जो है अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, वो दे देंगे, अगर मैं उनसे कहूँगी कि मुझे परचेज करना है तो मुझे दे देंगे। हाँ जी, ये ड्रेस मुझे वैसे नहीं आ रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद आया। हमने इसको पर fit in मुझे कर ये लिया। ड्रेस सीरियसली बहुत अच्छा लगा टाइट्स पे। थैंक यू। हाँ जी सादिया, सादिया सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठी है। चलो okay। बहुत खूबसूरत कपड़े हैं, मुझे लगता है मेरे लिए ही डिजाइन किए गए। और 4 सूट तो है मोना आज तुम्हारे। 4 नहीं, 5वां भी, सबको यही लग रहा है कि उन्हीं के लिए डिजाइन हुए हैं। और इवनिंग के लिए बहुत बेस्ट वार्डरोब है, जैसे दोस्तों में जाते हैं तो बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश, बहुत मॉडर्न। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के कपड़े ही डिजाइनर्स को डिजाइन करने चाहिए। आजकल नीड भी है ऐसे बिल्कुल। हल्के कुलसुम, सादिया, जिया और अरीना के लिए बहुत सारी तालियां। और काश मैं आपको एंजल कह सकती। थैंक यू सो मच मोना, बहुत शुक्रिया। आप आई और शॉर्ट नोटिस में आई। डिज़ाइनर की यही बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे मुझे फोन करे, अभी हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अरे भाई क्या वक्त चाहिए, कपड़े तो तैयार ही होते हैं। नहीं पता कि मैं क्या करना होता है, कितनी चीजें मैनेज करनी होती है। लेकिन फिर भी तुम जबरदस्त जब बुलाते हैं मोना फौरन तैयार होती है। जॉब है हमारी। और वाजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद मुलाकात आपका हुई। कि इतना मुश्किल काम मुझे पता है जो आप ये काम कर रही होती हैं, लोगों को लेके चलना, फिर पीछे कान में बोलना, ये बहुत मुश्किल है। और हम आराम से बोल देते हैं कि जी हमें अकेले बुलाइएगा तो हम आएंगे, हमें उनके साथ नहीं बिठाइएगा। जो आप काम कर रही हैं मैं उसको सलाम करता हूँ। वेरी डिफिकल्ट जो आप कर रही हैं, और आपको बहुत बहुत हाँ बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। बाजिद जो है वो फाइनली सीख चुके हैं कि बातें कैसे करनी। इन्होंने मुझे ब्रेक में भी कहा था कि
अब तो बोलना शुरू किया है ज़ेबा, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब ही इज अनकंट्रोलेबल, कहते हैं अब मैं अनकंट्रोलेबल हूँ। बिल्कुल। नहीं, थैंक यू ज़ेबा, तुम्हारा बहुत मजा आया आज आकर इस शो में, रियली मतलब दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आई होप कि बाकी दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। और भी कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का किसी भी किस्म का? सारे सवाल ब्रेक में सबने पूछ लिए हैं। मेरे ख्याल वाजिद वहीं बैठा हुआ था जाके ऑडियंस में ना। वाजिद ने प्रैक्टिस अच्छा करें इस खासा मेकअप समझा की। दिया है। बस प्रैक्टिस करें इस मेकअप की, और एक Classes दफा करें, लेते 2 दफा रहें। करें, 3 दफा करें, हाँ। और आपको आ जाएगा मेकअप। बिल्कुल जी। और जी आज मोना इमरान के साथ साथ वाजिद के मेकअप था और वाइट कलेक्शन थी मोना इमरान की। यकीनन आपको पसंद आएगा हमारा प्रोग्राम। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।